हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की रिवीजन क्लास लेके आ चुकी हूँ। तो ये रिवीजन क्लास हमारी सेकंड है। फर्स्ट हम कल कर चुके हैं और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए तो हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1001 में और यहाँ पे जीत हुई थी महमूद गजनवी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक के ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो शिवालों के ढालों के समानांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का डैश कहा जाता है। तो दोलन का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आवृत्ति। ठीक है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न से संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आंसर डी। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। हृदय और आत्मा बताया गया है। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हेमिस त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य संघ शासित क्षेत्र का है? हेमिस त्यौहार, तो ये किस राज्य का है? तो ये है लद्दाख का। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है गुरु पद्म संभव की जयंती पर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हेमिस त्यौहार लद्दाख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी था? चालुक्यों की राजधानी तो कौन था? तो ये था ऐहोल। ये थी चालुक्य की राजधानी। फिर बात करते हैं, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में, भारत के कर्नाटक राज्य ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। और ऐहोल ही चालुक्यों की पहली राजधानी थी, पहली राजधानी। ठीक है ना, ऐहोल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश का एक हिस्सा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का एक हिस्सा था। तो ये था आनंद मठ। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? देश का दूसरा सबसे कम, तो दूसरा सबसे कम है मिजोरम और नेक्स्ट वो है फर्स्ट, तो ये है सिक्किम। ठीक है, ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंट से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष में अलग हुए? तो ये कौन से वर्ष में अलग हुए थे 1912 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शब्द भ्रातृत्व का अर्थ है। तो इसका अर्थ है भाईचारे की भावना, और इसे बंधुत्व भी कहा जाता है, बंधुत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है इससे संबंधित? तो ये है चौथी अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश के हड़प्पा स्थल पर पाई जाने वाली अग्निवेदियाँ सामुदायिक आयोजनों से जुड़ी होने के कारण विशेष महत्व रखती हैं। तो कौन? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो यह है कर राजस्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अलारमेल बल्ली को डैश नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अलारमेल बल्ली को, तो ये इनको किस शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इनको है भरतनाट्यम। एक मिनट रुकना। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है? तो ये रखता है अनुच्छेद 110, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फील्ड हॉकी टीम है, इसे हॉकी टीम भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कैकोटी कली नृत्य डैश राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्यों में से एक है। तो ये किस राज्य की है? तो ये है तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु के भारतीय नृत्य में से एक है, सबसे लोकप्रिय। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अल नीनो डैश के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। तो अल नीनो ये दिया गया है पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के डैश के परिवर्तन की दर उसका त्वरण है। तो ये है वेग। और त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए विकल्पों में से चुनिए। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो इसको पहले इंग्लिश में बोलते हैं नबार्ड। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में, 12 अप्रैल 1982 में भारत में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई में। ठीक है ना। और ये शुरुआत किसने की थी? ये इसकी की थी बी शिवरामन समिति ने सिफारिशों पर, ठीक है, सिफारिशों पर बनाई थी। बी रामन समिति ने सिफारिशों पर बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है टिकाऊ एवं मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? टिकाऊ एवं मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले, तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग एक डैश चैंपियनशिप है। इंडियन सुपर लीग, तो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये था अगस्त प्रस्ताव प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है ना। तो ये हुआ था 1940 में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? किस रसोई के पदार्थ को? तो ये किया जा सकता है प्याज को। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी के बीच भारत की अपनी 17 साल की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। चीनी बौद्ध भिक्षु थे, तो ये थे हुएन-त्सांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। सॉरी, एक मिनट, ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन कौन है? तो ये पुष्यभूति वर्धन वंश के राजा हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।